हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, ये वीडियो किसके लिए है? यूकेपीएससी लेटेस्ट अपडेट। और बच्चों, लेटेस्ट अपडेट जो है हमारे पास वो ये है कि जो आपका एफआरओ है यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की जो टोटल पोस्टें हैं वो आपकी 24 हैं, और लॉगिंग ऑफिसर जो कि बहुत दिनों से लटकी पड़ी है उसकी मात्र 12 पोस्ट है। अब बच्चों, ये जानकारी कहां से मिली? तो बच्चों, ये जानकारी आपके आरटीआई के थ्रू मिली है। जैसे कि आप ये आरटीआई की एक इमेज देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं। कुछ इस तरीके से आरटीआई जो है मारी गई थी 31 जुलाई 2023 को। जो है ये आरटीआई का परीक्षा अनुभाग 4 में भेजी गई थी, और उसमें 5 बिंदुओं पर जो है वो मांगे गए थे आरटीआई से जानकारी। बिंदु 1, 2, 3, जिसमें जो आपके वन क्षेत्राधिकारी हैं और जो लॉगिंग अधिकारी परीक्षा के अध्याचन हैं उससे संबंधित जानकारी मांगी गई थी, जिसमें हमें बताया गया कि जो एफआरओ है यानी कि वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा 2022 जो है, इसके टोटल 24 पद जो हैं वो आएंगे। ठीक है। और लॉगिंग अधिकारी के जो है आपके वन विकास निगम के अंतर्गत जो आते हैं 12 पद आपके आए। तो आप ये मान के चलिए कि पद देखा जाए तो बहुत बहुत कम है। हम उम्मीद थोड़े ज्यादा की कर रहे थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 24 की जगह यहाँ पे 40 या 50 पद हों, और यहाँ पर कम से कम जो है वो 30 पद के आसपास हम उम्मीद कर रहे थे, बट बहुत कम पद है। लेकिन पिछले साल जो है जब ये पहली बार वन विभाग विकास निगम ने पद निकाले तो 11 थे, पर चलिए एक बढ़ा दिए गए, 12 कर दिए गए। ठीक है। जो बाकी की बिंदु संख्या 4 और 5 की जानकारी मांगी गई थी वो ये मांगी गई थी कि ये जो पद है 24 एफआरओ के पद और 12 आपके लॉगिंग अधिकारी के पद, इनका जो नोटिफिकेशन है दोनों ही का वो कब जारी किया जाएगा। तो हमें जो सूचना दी गई है उसमें यह कहा गया है कि 4 और 5 बिंदु में अगर देखें, अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं अगर मोबाइल फोन से देख रहे हैं, कि बिंदु 4 और 5 के अवगत कराने की सूचना के अंतर्गत उपलब्ध धारित सूचनाएं ही प्रदान की जाती हैं। हमने असल में 4 और 5 में ये बिंदु मांगे थे कि इन दोनों के जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग कब प्रकाशित करेगा, और अगर इनके अध्याचन अभी तक प्रकाशित नहीं है और ये अध्याचन इनके पास पड़े हुए हैं तो क्या क्या कमियां हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि कतिपय कमियों के कारण ये कुछ कमियां रह गई जिससे निस्तारण हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बड़े में अगर देखूं कि शासन को पत्र प्रेषित किया गया, यानी कि इनके पास ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, कुछ कमियां रह गई है, पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें जब शासन से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा तो ये फिर नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो देखो अभी ऑर्डर वाइज अगर देखा जाए तो वैसे भी अगर आप टाइम टेबल में देखें तो इनके नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर के आसपास निकलने वाले थे, तो मुझे लगता है उसी के आसपास इनके नोटिफिकेशन आएंगे आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास। और लगभग मान के चलो कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में जो है इन दोनों परीक्षाओं का आपका एग्जाम हो सकता है। और इसमें जैसे कि मैक्सिमम एज 42 रखी गई है, तो 42 वाले जो मैक्सिमम एज वाले हैं इसको उम्मीद ना खोए भर सकते हैं। बाकी जो 21 और के 42 से नीचे हैं 21 हैं, आप लोग के अगले साल तक ये फॉर्म आ जाएंगे, तो तैयारी में अभी से लगे रहिए। इसके पहले जैसे बता चुका हूं कि लोअर पीसीएस हो गया, अपर पीसीएस होगा और आरओ एआरओ हो गया, इसके लिए भी आरटीआई हम लोगों ने मार रखी है। जल्द कुछ ही दिनों में अगर हमको जैसे इसका जवाब मिलेगा कि क्या इसका कितने पद हैं, क्या चल रही है, वैसे ही मैं आपके लिए इसके लिए क्या बनाऊंगा बच्चों, वीडियो बनाऊंगा और तुरंत आपके सामने लेकर आऊंगा।